जनरल साहब, आपकी तरफ आता हूं। मुल्क की सलामती का मसला है, रियासत का मसला है, रियासत की रिट का मसला है। कल कौमी सलामती का इजलास है। वजीर आजम इमरान खान को क्या फैसले करने चाहिए? देखिए प्राइज साहब, एक तो आपने बड़ा राइटली ये कहा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल और बड़ा हसास मसला है, और मैं ये कहूंगा कि एंड आई एम श्योर कि पूरी कौम यकजबान होकर कहेगी कि ये जो जानें जाया हुई हैं हमारे पुलिसमैनों की, जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और उनको डंडे मार के जख्मी हुए हैं, ये एक नहायत अफसोसनाक वाकया है। और अगर कुछ लोग शहीद हुए हैं सिविलियन हमारे भाइयों की तरफ से, तो वो भी बहुत ज्यादा एक ज्यादती वाला मसला है। प्लस जो कि प्रॉपर्टी को नुकसान है वो काबिल मुजम्मत है, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहता हूं कि ये मसला रियासती है, हुकूमती नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी एक ऐसी हुकूमत जो स्टीयरिंग पे बैठी है जिसने पहले इसके बीज भी बोए थे। अनफॉर्चुनेटली 2017 में कोई उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता कि इन लोगों के साथ खड़े होके फिर इनको रजिस्टर किया गया। फिर उस वक्त जब गेट नवाज एक मूवमेंट पनामा के बाद चल रही थी तो हमारी आंखों के आगे चर्बी चढ़ी हुई थी कि जो भी हो जाए कुछ करो, इनको उड़ाओ बढ़ाओ, आगे लगाओ, निकालो, टैक्स ना दो, वगैरह वगैरह। अब ये सिचुएशन जो है ये सीरियस है, इसलिए कि देखिए इसमें और नुकसान का खतरा है। और मेरे ख्याल के अंदर जो ये सर जोड़ के बैठेंगे ये तो ठीक है, नेशनल सलामती काउंसिल हमारी बैठे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर आके इस पे डिस्कशन हो और इन सारे पहलुओं को देखा जाए। और फिर पार्लियामेंट की कमेटियां जो हैं, जो इंटीरियर से डील करती है सेनेट में और इंटीरियर इश्यूज से डील करती है नेशनल असेंबली में, ये लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी पोजीशन से ऊपर उठ के कौमी सतह पे सोचते हैं, और वहां पार्लियामेंट की कमेटियों में पार्टी नहीं होती। तो किसी फैसले पे पहुंचे, इन लोगों से एंगेज करें, ये हमारे दुश्मन नहीं है। ये अभी बार बार कह रहे हैं कि ये जो फ्रांस के एम्बेसडर का मसला है, इन्होंने प्रॉमिस तो किया था और लिख के भी दिया था, लेकिन बाद में जो सेकंड टाइम हमसे मीटिंग हुई है उसमें हमारा ये मुतालबा नहीं है। हमने ये कहा है कि आप इसको पार्लियामेंट में लेके जाएं और अपना सॉर्ट आउट करें। वो अभी रिपीटेडली आज मैं ये पार्लियामेंट में तो जब आएगा जनरल साहब, लेकिन आज जिस तरह से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजलास चेयर किया, ये मामला भी तो आया होगा ना, क्योंकि ये सारा मामला कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है। जी जी, फॉर श्योर ये जुड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ऐसे मौकों पे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तानियों के भेस में एज ए फिफ्थ कॉलमिस्ट मुल्क के अंदर भी होते हैं, बाहर से भी पैसा लगता है, तो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मासूम होंगे, उनको भी नहीं पता होगा, और वो दरमियान के अंदर ऐसी सिचुएशन को धमाका करके लोगों को सिचुएशन को एग्रावेट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये कौमी सलामती का मसला जरूर है। हमारे और इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, लोगों के भूख अफलास, रोजगार, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर FATF का, ये IMF का, ये बड़ी चीजें हैं, अफगानिस्तान है, कश्मीर है। तो हमें फौरी तौर पे इस चीज को एड्रेस करना चाहिए, और आई एम श्योर कि इसका हल पार्लियामेंट ही ढूंढ सकती है कि फौरी तौर पे क्या किया जाए। और हुकूमत जो है वो जैसे माजी के अंदर इन्होंने एज ए सियासी जमात, आपको पता है कि इनके अपने जुलूस इतने ज्यादा थे कि चीन का सदर तक नहीं आ सका और ये रेड जोन में दाखिल थे। और यही तकलीफ जो आज हम रोना रो रहे हैं लोगों का, यही तकलीफ यहां थी जब सब कुछ पूरा जैम था और इनके क्लेम्स थे कि हम शहर नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। आज ये बंद हुआ है ना, तो मुसीबत है ना। उस वक्त ये ठीक था ना आज ये ठीक है, ना आज ठीक है।